हाय एवरीवन, हमारे इस चैनल द कॉम्पिटिटिव पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम तस्लीम है और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। हम इंग्लिश ग्रामर का आज से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको आज फर्स्ट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो टेंस आपको आने ही चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत बेसिक लेवल से बहुत ईजी तरीके से टेंसेस पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है। टेंसेस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंसेस हमें समय के होने का बताते हैं, किसी भी टाइम का बताते हैं। जैसे कोई काम है वो वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है। ठीक है, इसी तरह से हमें पता ही है कि जो समय होता है वो तीन तरह का होता है, एक जो बीत गया, एक जो आने वाला और एक जो चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो इंग्लिश में भूतकाल को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। तो जो टेंस का फर्स्ट टाइप होता है वो होता है पास्ट टेंस। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस एंड जो थर्ड टाइप होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब हमारे आगे आने वाले घटनाएं, और जो प्रेजेंट है वो हमारा वर्तमान काल, पास्ट है वो हमारा भूतकाल। ठीक है, इतनी चीज तो आपको आराम से याद हो जाएगी। लेकिन अब हमें टेंस इन चीजों के बारे में भी बताता है कि हमारा जो काम है वो कितना हो चुका है। हमें ये कैसे पता चलेगा? हमने ये जो तीन टेंसेस हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हमने इसको चार पार्ट्स में और डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट है वो है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, जो सिंपल सा टेंस है। ठीक है, जिसमें सिंपल सी बात है तो वो सिंपल सा टेंस है। सेकंड जो हमारा टेंस है वो है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू चल रहा है कोई काम। ठीक है, जो ऐसा टेंस जिसमें कोई भी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है तो वो टेंस होता है कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड टेंस होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, जिसमें कोई भी काम पूरा हो चुका हो तो वो वाले सारे काम होते हैं परफेक्ट टेंस के। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब कोई काम चल रहा भी है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो पिछले टाइम में स्टार्ट हुआ है। देखिए, आपको थोड़ा सा इसमें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट आप एक बार इतना सा ध्यान रखिए कि जो टेंसेस हैं वो 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं? जैसे हमने देखा यहाँ पे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 प्रेजेंट के और 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो इस तरह से हमारे पास 12 टेंसेस हैं। आज हम सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो बहुत ज्यादा इजी है। आपको मैं बहुत ज्यादा इजी तरह से समझाने जा रही हूँ। देखिए, हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम उठते हैं, हम हमारा मुंह धोते हैं, हम योगा करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। ये जो काम है जो हम सुबह उठते ही करते हैं, हम दिन की शुरुआत करते हैं, तो यही जो काम है ये है हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के काम। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि दिन में आप सबसे पहले उठते ही क्या करते हैं? ता है, ती है, ते है आता है। ऐसे काम जो रेगुलर आप करते हैं, हमेशा आप करते हैं, आप हमेशा नहाते हैं, आप हमेशा ब्रश करते हैं, ऐसे काम जो आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं, वो सारे काम होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बहुत ज्यादा सिंपल टेंस है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और सिंपल मतलब जो हम सिंपल से काम करते हैं। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि हिंदी में ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है? तभी तो आप उसके इंग्लिश में बना पाएंगे। ठीक है, अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, स्ट्रक्चर बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, इसमें हमें इज, एम, आर, वोज, वर, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं यूज करनी है। ये बहुत ज्यादा सिंपल टेंस है। जैसे इसका नाम सिंपल टेंस है, वैसे ये टेंस भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेनी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय या कर्ता। जो वाक्य में जो इंसान काम करता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। जैसे मैं बोलती हूँ कि राम जल्दी उठता है। ठीक है, राम खाना खाता है, राम है इसमें कर्ता। ठीक है, मैं खाना खाती हूँ तो मैं हूँ इसमें कर्ता। आप खाना खाते हैं, आप इसमें है कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता, जो हमारे काम को करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है,
सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है ये आप समझ जाएंगे जब जब हम टेंसेस को पढ़ते जाएंगे। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें हम सिंपली, मैं बोलती हूँ गो, गो मतलब जाना। इसकी दूसरी फॉर्म होती है वेंट, वेंट मतलब गया, ठीक है, ये पास्ट की बात हो गई। और थर्ड फॉर्म होती है जा चुका, जो थर्ड फॉर्म होती है गोन, ठीक है। टेंसेस पढ़ने से पहले प्लीज आप 10 या 15 बेसिक जो वर्ब्स है पहले वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे टेंसेस में वर्ब्स तो आएंगी ही, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे हम चलते हैं फिर से। सब्जेक्ट यूज करनी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। सब्जेक्ट यूज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, फिर सिंपली ऑब्जेक्ट यूज करो। सिर्फ 3 चीजें आपको इसमें यूज करनी है। एकदम सिंपल टेंस है और सिंपल सा है ये। अब जैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि राम खाना खाता है, ठीक है। इसमें जो राम है वो क्या है, वो एक विषय है, वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो जो खाना खा रहा है, खाना खाने की जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करेंगे जो होती है ईट सिंपली। सो राम ईट, अब वो क्या खाता है, खाना, तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो राम ईट फूड। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। इस टेंस में इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? राम है वो एक वचन करता है। अब एक वचन करता, बहुवचन करता, ये सब क्या होते हैं? एक वचन मतलब सिंगुलर। राम एक ही इंसान है, ठीक है। तो एक इंसान हमारे पास हो, जब हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, एक वचन हो, हम उसके साथ वर्ब में एस या ईएस यूज करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आता है राम ईट्स फूड, ठीक है। राम ईट फूड नहीं होगा, इसका सही होगा राम ईट्स फूड। लेकिन मैं बोलती हूँ कि हम खाना खाते हैं। अब हम तो बहुत सारे हैं, हम तो प्लूरल हैं, बहुवचन है। तो जब हम हमारी बात करें, बहुत सारे लोगों की बात करें, दे की बात करें, दे मतलब वे लोग खाना खाते हैं। सो वी, दे, यू, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ एस या एस नहीं आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इनके साथ सिंपली आप कहेंगे दे ईट फूड। सबसे पहला टेंस है, सबसे पहले टेंस में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, एस या एस कहाँ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। फर्स्ट रूल तो हमारा ये है इसमें, जो हमें अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। अब प्लीज आप इनको नोट करिए अच्छे से अपने माइंड में, अपनी नोटबुक में, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देने जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आप वो एक्सरसाइज पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। सेकंड जो हमें समझना है, अब हमने समझ लिया कि राम खाना खाता है, हमने इसको इंग्लिश में बना लिया। वे खाना खाते हैं, हमने इसको भी इंग्लिश में बना लिया। इसी तरह से आप ये भी बना सकते हैं कि वह खेलता है, ही प्लेज, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वे खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसको आप इंग्लिश में बोलिए कि राम खाना नहीं खाता है, ठीक है। अब हमें नेगेटिव बनाना सीखना है। इसका नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे? सिंपल सा रूल है। नेगेटिव में आप ऐसे ही करते हैं, नोट लगाते हैं राम नॉट ईट फूड, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो लोगों के माइंड में आता है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इज, एब, आर ही होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे यूज करनी है डू और डज, ठीक है। डू और डज हमें यूज करनी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि राम खाना नहीं खाता है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, तो इसका सबसे पहले आप निर्माण, आप इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आप डू या फिर डज नॉट यूज करेंगे, आप उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है। मैं बोलती हूँ वे खाना नहीं खाते हैं। वे क्या है? बहुवचन, राम क्या है? एक वचन। तो वे खाना नहीं खाते हैं, इसको मैं क्या बोलूंगी इंग्लिश में? दे डू नॉट ईट फूड। अब ये क्या चक्कर है कि हम लोगों ने राम के साथ डज नॉट यूज किया और दे के साथ हमने डू नॉट यूज किया? इसका सिंपल सा ये लॉजिक है कि जब हमने हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने राम के साथ एस या एस यूज किया, तो उसी तरह से हमने डू के साथ भी यहाँ पे एस या एस यूज कर लिया, तो राम डज नॉट ईट फूड आ गया। और हमने जब हमारे पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने जब दे यूज किया था कि दे
क्या था वो, वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड। तो हमने दे के साथ ईट फूड यूज किया, ईट्स थोड़ी ना हमने यूज किया, तो दे ईट फूड। इसी तरह से दे डू नॉट ईट फूड। सो इस टेंस में बस आपको इतना सा ही दिमाग लगाना है, इतनी सी चीज याद रखनी है कि जब हम एक वचन की बात करें, अब एक इंसान है तो उसको सपोर्ट चाहिए एस या ईएस का, ठीक है। इसलिए हमने भाई पॉजिटिव सेंटेंस में भी राम ईट्स फूड, हमने एक इंसान था राम, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वर्ब में एस लगा दिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं तो उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, तो हम उसमें एस या ईएस नहीं यूज करेंगे वर्ब के साथ, राइट। जैसे दे ईट फूड आ गया लेकिन राम ईट्स फूड आया। यही एक मेन रूल है जो आपको इस फर्स्ट टेंस में याद रखना है। इसी तरह से नेगेटिव बनाते हैं तो यही रूल आपको याद रखना है। जैसे राम एक अकेला इंसान है, ही शी इट एक अकेले इंसान है, अकेली चीजें हैं। तो जब हम राम यूज करते हैं या ही और शी यूज करते हैं तो उनके साथ डज नॉट यूज करेंगे। सेम वही सिस्टम है, जैसे आपने राम अकेला है तो आप डू के साथ ईएस लगा दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो तो दे के साथ आप एस या ईएस नहीं लगाइए, दे के साथ आप डू नॉट ही लगाइए, दे डू नॉट ईट फूड। इतना सा इसमें लॉजिक है जो आपको याद रखना है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि क्या राम खाना खाता है, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाँ या ना में, अब मैं बोलूंगी क्या राम खाना खाता है, तो आप मुझे बोलेंगे हाँ राम खाना खाता है या फिर नहीं राम खाना नहीं खाता है। सो जिस क्वेश्चन में आपको हाँ या ना में आंसर मिले तो उस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है जो हम बीच में लगाते हैं उसको आगे लगा दें, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डू या डस लगाएंगे। अब आपको पता चल गया कि डू या डस आपको कहाँ लगाना है, ठीक है। राम की बात कर रहे हैं तो डस लगाएंगे, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो डू लगाएंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या राम खाना खाता है, तो इसका इंग्लिश में होगा डज राम ईट फूड, ठीक है। डज राम ईट फूड, इतना सा सिंपल है। अब याद आपको ये रखना है कि भाई आप नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आप राम के साथ जब डू के साथ ई या ईएस लगा रहे हैं तो प्लीज आप वर्ब के साथ उस टाइम पे मत लगाइए, वर्ब के साथ तो आप पॉजिटिव में ही लगाएंगे। इतना सा सिंपल सा टेंस है हमारा फर्स्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आपका क्या होमवर्क है, आपका आज ये होमवर्क है कि आपको मैं यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ जो आपको जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वर्ब्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो आप पूरे डेली रूटीन में जो आप काम करते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं, फिर आप नहाते हैं, फिर आप ब्रश करते हैं, तो हमारी जो डेली रूटीन के एक्शंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। बिकॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ही होती है ता है, ती है और ते है। जैसे वह खाना खाती है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, इस तरह से। तो ता है, ती है, ते है आता है। प्लीज आप अपनी डेली रूटीन लिखिए। अगर आप अपने डेली रूटीन आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसका मतलब आपको ये टेंस बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस देती हूँ जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। फर्स्ट सेंटेंस आपका ये है कि वह रोज नहाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में आपको बनाना है। दूसरा सेंटेंस ये है कि पुलिस चोर को पकड़ता है, इसको आपको इंग्लिश में बनाना है। तीसरा सेंटेंस ये है कि वह रोज बाजार जाता है, वह रोज बाजार जाता है। एंड चौथा सेंटेंस ये है कि हम लोग रोज बाजार जाते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो 5th सेंटेंस है वो ये है कि मैं रोज खाना बनाती हूँ। मैंने आपको बहुत ज्यादा इजी सेंटेंसेस दिए हैं, प्लीज आप ट्राई करें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। टेंसेस आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब आप खुद पेन या नोटबुक लेकर खुद उस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे, खुद अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज आपने जो याद किया है, आपने जो समझा है, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखें। अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को जो आप चीज पढ़ते हैं उनको सिखाएं, ताकि आपका भी रिविजन हो और उनको भी आपसे कुछ नया सीखने को मिले। सो आई होप हमारे इस चैनल से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। इंग्लिश के बारे में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, हम आज इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इससे रिगार्डिंग जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं किस तरह के, हम उनकी बात करेंगे इस टेंस को लेके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।